हेलो दोस्तों, दिस इज संजीव कुमार कामत। आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल शिक्षांगन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए वो होगा एडजेक्टिव का। तो आज मैं आप लोगों के बीच एडजेक्टिव का नया वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एडजेक्टिव। इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। चलिए, तो सबसे पहले हम इस शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ एडजेक्टिव। और इसका एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब होता है यूज। एडजेक्टिव क्या है? तो इसके जो हिंदी शब्द को आप देख रहे होंगे विशेषण। तो विशेषण शब्द देखने के बाद आपके मन में जरूर ये ख्याल आया होगा कि विशेषता से जुड़ी हुई ये शब्द है। तो विशेषता से जुड़ी हुई शब्द तो है, लेकिन ये विशेषता बताएगी किसकी? तो ये विशेषता बताएगी किसी संज्ञा या सर्वनाम की, नाउन या प्रोनाउन की। तो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं को बताए तथा साथ में अतिरिक्त सूचना देने का कार्य कर रहा हो, तो ऐसे शब्दों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो दोस्तों, ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव में रखते हैं, जिसे हम विशेषण कहते हैं। द वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन एंड गिव द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो जैसे हमने एक शब्द लिया यहाँ पर गुड। क्या लिया? गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। गुड मीन्स अच्छा। तो अच्छा, क्या चीज़ अच्छा? कोई ना कोई नाउन होगा। जैसे मैंने कहा ये मार्कर अच्छा है, दिस मार्कर इज गुड। ये मार्कर अच्छा है। तो अच्छा क्या है? तो ये मार्कर अच्छा है। ये मार्कर क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। तो एडजेक्टिव सिर्फ अच्छाई ही नहीं हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, लेकिन हम वहाँ क्वालिटी ही कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं बैड। बैड मीन्स बुरा या बेकार। जैसे मैं कहता हूँ कि दैट बॉय इज बैड, वो लड़का बुरा है। तो बुरा कौन है? कोई ना कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन होगा जिसके बारे में ये बता रहा है, जिसके बारे में हमें ये सूचना दे रहा है। जैसे मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं कि वाओ दैट गर्ल इज सो ब्यूटीफुल। देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। तो सुंदर कौन है? वो लड़की सुंदर है। वो लड़की कौन है? नाउन है। तो इन एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? ये समझ में आया होगा कि कोई ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहा हो, या तो वो अच्छाई हो सकता है या फिर उसकी बुराई हो सकता है, या उसकी अतिरिक्त सूचना दे सकती है। अब अतिरिक्त सूचना क्या? तो वो देखिए, अतिरिक्त सूचना ये कि मैं कहता हूँ दिस बुक इज थिन। दिस बुक इज थीन। तो यहाँ जो हमने देखा, ये जो थीन वर्ड आया है, थीन वर्ड, थीन मीन्स पतला। तो ये जो पुस्तक है ये पतली है। मैंने क्या कहा? ये पुस्तक पतली है। तो पतली क्या है?
पुस्तक है। अब हम पुस्तक की अच्छाई बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अतिरिक्त सूचना है वो हमें मिल रहा है किससे? तो इस शब्द से। ये जो थीन शब्द है इससे हमें बुक के बारे में क्या पता चलता है कि ये पतला है या मोटा है, अच्छाई या बुराई की बात नहीं हो रही है। तो अभी क्या समझा आपने कि एडजेक्टिव वो होगा जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई या बुराई के साथ साथ अतिरिक्त सूचना को भी बता रहा हो, तो ऐसे शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा दिस स्टिक इज लॉन्ग, दिस स्टिक इज लॉन्ग, यह छड़ी लंबी है, यह छड़ी लंबी है। तो छड़ी कैसी है? लंबी है। यहाँ अच्छाई बुराई की बात नहीं हो रही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये मजबूत है या कमज़ोर है, हम ये कह रहे हैं कि छोटा है या बड़ा है या लंबी है। मतलब क्या, हम अतिरिक्त सूचना हमें मिल रहा है। तो समझ में आया, ये जो गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल, थिन, स्ट्रॉन्ग, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है दोस्तों? ये क्वालिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। किसको? किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करता है और क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी क्या देखा? किसी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता हो, मतलब उसकी विशेषता बता रहा हो और साथ में उसकी अतिरिक्त सूचना दे रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि एडजेक्टिव को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। आगे एडजेक्टिव को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं? 3 हिस्सों में बांटते हैं। 3 हिस्सों में क्यों? क्योंकि अब वहाँ पर हम देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि कोई चीज़ अच्छा है। अब कोई 3 चीज़, मान लीजिए यहाँ 2 चीज़ है, हमारे पास 2 मार्कर है, दिस वन इज रेड एंड दिस वन इज ब्लैक, ये लाल है और ये काली है। और मैं अगर इसमें से चूज करना हो तो क्या कहूँगा? ये वाली अच्छा है या ये वाली अच्छा है? चूज करना होगा दोस्तों। लेकिन अच्छा तो हम कहेंगे या तो ये अच्छा होगा या ये इससे ज़्यादा अच्छा होगा, यही होगा, लेकिन है तो अच्छा। लेकिन इस केस में हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ, तो अच्छा हूँ, कोई अच्छा है, कोई उससे अच्छा है या कोई सबसे अच्छा है। तो इस सेंस में हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो इसीलिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव को 3 हिस्सों में बांटते हैं। वो हिस्सा कौन कौन सा होगा वो मैं अभी आपको समझाने का देखिए प्रयास कर। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारा एडजेक्टिव है उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। कितने हिस्सों में दोस्तों? 3 हिस्सों में। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा हो जाएगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। देखिए एडजेक्टिव को हमने 3 हिस्सों में बांटा। पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव जो होता है वो एज इट इज, जैसा वर्ड आपको मिलता है वैसा ही होता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो ये है गुड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेटर। और यहाँ क्या हो जाएगा? बेस्ट। जैसे हम यहाँ लिखते हैं टॉल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टॉलर। और यहाँ क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना होता है तो
वर्ड के लास्ट में ER जोड़ देते हैं। और यदि हमें सुपरलेटिव बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में EST जोड़ देते हैं। ऐसा करने के बाद ये फॉर्म हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारा है टॉल, तो हमने ER लगा दिया तो क्या हो गया, टॉलर। ये क्या हो गया, टॉलेस्ट। ठीक है। जैसे मैंने लिखा लॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गर। ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। जैसे मैं लिखूंगा हाई, हायर, हाईएस्ट। तो ये अभी देखा कि कैसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से फिर सुपरलेटिव बनाते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो जब हम सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें किसी की हमें बताना होता है किसी के बारे में, उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि दिस मार्कर इज गुड, यह अच्छा मार्कर है, और इसमें हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं, तब हम पॉजिटिव का यूज करते हैं। जब हम किसी दो से तुलना करते हैं, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होता है, दो वस्तुएं होती है, तब यदि हमें तुलना करना होता है तब हम कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ दो मार्कर है, अगर मैं कह दूँ कि विच वन इज गुड, इनमें से कौन सा अच्छा है, तो हम कहेंगे दिस इज बेटर, यह अच्छा है, मतलब इससे अच्छा है। तो जब भी आपको दो के बीच में कंपेयर करना हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ जब आप एक से अधिक की दो के बीच में आप तुलना करेंगे तब आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, मतलब ER लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मोहन सोहन से लंबा है, तो क्या कहेंगे, मोहन इज टॉलर देन सोहन। तो हमने क्या, किस शब्द का प्रयोग किया, टॉलर का प्रयोग किया, टॉल का नहीं किया, न कि टॉलेस्ट का किया। हमने किसका किया, टॉलर का किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है। ठीक है। लेकिन जब हम दो से अधिक व्यक्तियों में तुलना करते हैं, जैसे कहते हैं कि ये घर सबसे बड़ा है, सबसे, मैं तुलना किसी दो के बीच में नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं सबसे कर रहा हूँ, तो क्या किसका प्रयोग करूँगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मैं इस घर की तुलना सभी घरों में कर रहा हूँ। तो दिस हाउस इज हाईएस्ट या बिगर हाउस कह सकते हैं, बिगर, सॉरी बिगेस्ट बोलेंगे, बिगर नहीं, बिगर तो हम दो के बीच में बोलेंगे। जब हम एक से दो से अधिक के बीच में तुलना करते हैं तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यह लड़की दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, मैंने क्या कहा, यह लड़की दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, तो क्या कहेंगे, दिस गर्ल इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। तो हमने किसका प्रयोग किया, मोस्ट का प्रयोग किया। अभी मोस्ट कहाँ करते हैं, मोर कहाँ करते हैं, ये मैं आगे बताने वाला हूँ कि कैसे बनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें मोर मोस्ट लगा कर किया जाता है, कॉमन है, उसका मैं अभी बता दे रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ वर्ड ऐसे होते हैं, अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम इसी पैटर्न पर उसको बदलते हैं। पहले एज इट इज रखेंगे, उसमें ER लगा देंगे और इसमें EST लगा देंगे। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले द लगाना कभी न भूलें। जैसे मैंने कहा, मतलब हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, द हिमालयज इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है या पहाड़ी कह सकते हैं। जैसे हिमालय का ही एक पार्ट है माउंट एवरेस्ट, हम कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो हम कहेंगे द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो हम, आप देख लिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन शब्दों को बताते हैं। अब लिख लीजिए ओल्ड। ओल्ड क्या होता है, जैसे बड़ा, ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, लेकिन उम्र के लिए भी हम ओल्ड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें कहना है कि वो मेरा बड़ा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, तो मैं क्या कहूँगा। अब देखिए यहाँ दो सेंस आती है, वो मेरा बड़ा भाई है तो हो सकता है सगा हो, ब्लड रिलेशन हो, अपना खून हो, तब अलग बात होगी। यदि
होता है कि हमारे पड़ोस वाले हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं, हमारे फुआ के लड़के हैं या फिर मोहल्ले के हैं, तो इन केस में हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि हमारे ब्लड रिलेशन का नहीं है तब हम इसका प्रयोग करेंगे कि वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ठीक है। यदि वो अपना खून का होगा तब हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आया? एल्डर हम कब प्रयोग करते हैं? जब हमारा खुद का वो बड़ा भाई हो, अपना खून का हो, एक माँ बाप से जना हुआ हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं? एल्डर का प्रयोग करते हैं, ना कि ओल्डर का। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई ओल्डर ब्रदर या फिर एल्डर ब्रदर। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब उन शब्दों को देखते हैं। देखिए इन शब्दों को देखिए, जैसे बैड है, मच है, लिटल है, तो इन सब शब्दों से अधिकतर क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्योंकि इनके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके वजह से एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है। और इसके बाद जो मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा जिसमें मोर या मोस्ट लगा करके बनाते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहले हमने बताया कि ER और EST लगाकर जो हम बनाते हैं, जिस वर्ड में ER लगाते हैं वो कंपैरेटिव हो जाता है और जिसमें ES लगाते हैं वो सुपरलेटिव हो जाता है, तो वहाँ से कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। बट हमारे डेली लाइफ में इसका यूज बहुत होता है। जब हम इसको एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे, जब हम इसको स्पोकन क्लास में देखेंगे, तब इसका यूज कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्पोकन क्लास में इसका वास्ट रूप भी आपको बताऊंगा। वैसे मैं इसका एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा सिर्फ डिग्री के नाम से, जो क्लास 12th वालों के लिए और 11th वालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ से हम ये देखते हैं कि कैसे कंपैरेटिव मतलब रिवर्स पोजीशन देखेंगे कि हम पीछे की ओर कैसे जाते हैं। कि सुपरलेटिव में दिया गया है और उसे हम फिर से पॉजिटिव बनाना हो या कंपैरेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ हम एक एडजेक्टिव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जब आपको एक डिग्री चैप्टर के रूप में पढ़ाऊँगा तब वहाँ आपको बताऊँगा कि रिवर्स पोजीशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम रिवर्स आते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर बनाते हैं एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा समझाने के लिए। तो देखिए ये जो हमारा जैसे है बैड या इल, ठीक है, दोनों का सेंस एक ही होता है। कई बार इल का मतलब लोग बीमार समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इल का मतलब बुरा भी होता है। जैसे कहते हैं डोंट स्पीक इल अबाउट हिम, उसके बारे में बुरा मत बोलो। तो यहाँ हमने इल वर्ड का प्रयोग किया। तो इल का मतलब ये नहीं कि बीमार ही होता है, एक वर्ड के कई सेंसेज होते हैं, कई मीनिंग्स होता है, ठीक है। जैसे बैड है तो बैड का जो कंपैरेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा, और उसका जो सुपरलेटिव है वो वर्स्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यह उससे बुरा है, यह उससे बुरा है, किसी एक की बात कर रहे हैं, यह उससे बुरा है, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें से या इसमें से या इसमें से? तो हम वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे दिस इज वर्स्ट देन दैट। यह उससे बुरा है, दिस इज वर्स देन दैट। तो जब भी हम कंपैरेटिव का यूज करते हैं तो जिससे कंपेयर करते हैं उसके पहले हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। कई टू का प्रयोग होता है, ये मैं डिग्री का जब सेपरेट क्लास लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। अब इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले हम देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि इसी को कहूं कि यह सबसे बुरा है तो दिस इज द वर्स्ट, इसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे इसका तुलना किया है।
अब देख लीजिए जैसे मच मीन्स क्या होता है ज़्यादा, अधिक, तो हम उसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, या उसका सुपरलेटिव मोस्ट हो जाएगा। फिर देख लीजिए लिटल, लिटिल मतलब कम, थोड़ा, तो उसका यदि कंपैरेटिव कहते हैं तो हम क्या हो जाएगा, लेस या लेसर या लिस्ट। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कैसे चेंजेज आ रही है, ठीक है। यहाँ तो लेसर भी है, लेकिन यदि लेस भी दे दे तो आपको ये समझ लेना है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। लिस्ट है तो आपको ये नहीं समझ लेना कि कोई ये मतलब इंडिविजुअल कोई अलग वर्ड है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, लिटल का ही सुपरलेटिव फॉर्म है। तो जब भी थोड़ा मतलब सबसे थोड़ा, बहुत कम, इतना कम नहीं हो, तब हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं यार कम से कम उसका नाम तो पूछ लेता, कि एटलीस्ट यू हैव टू आस्क द नेम, कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम, हम क्या करते हैं वहाँ लिस्ट का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा चाहे मूवीज में या फिर अपने क्लासेज में कि एटलीस्ट आपको याद करके तो आना चाहिए था, कि कम से कम याद करके तो आता, एटलीस्ट यू शुड बाथ, कम से कम नहा तो लेता, ठीक है। तो हम कम से कम मतलब जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ कम से कम हो जाए तो हम लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उससे यदि ज़्यादा हो जाए थोड़ा में, तो हम क्या करते हैं, लेसर या लेस का प्रयोग करते हैं। थोड़ा के लिए तो आपको पता ही है कि हम लिटिल का प्रयोग करते हैं, देखा आपने। अब हम कुछ ऐसे शब्द आपको अभी लिखा रहे हैं जिसमें हम मोर या मोस्ट लगाते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन से इस तरह से यदि ऑप्शन करके पूछा जाए तो ये मिलेगा, लेकिन जब आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो वो जब हम डिग्री चैप्टर सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें मैं आपको समझा दूंगा। उसमें ज़्यादा वक्त मैं आपका लूँगा नहीं, 10 से 12 मिनट की वो वीडियो होगी और आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आवश्यक समझा कि पहले इस चीज़ को समझा दिया जाए, उसके बाद हम उसका देखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हो गया ब्यूटीफुल, तो जब भी हम इसका ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जब भी इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, मतलब उससे सुंदर। जैसे मैं कहता हूं कि सीता गीता से सुंदर है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, जिससे भी कंपेयर कर रहे हो उससे। जैसे कहता हूं, अब देखिए इसी का मोस्ट देख लीजिए, सुपरलेटिव भी देख ही लीजिए, फिर आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। मैं कहता हूं कि राधा सबसे तेज लड़की है, तो क्या हो जाएगा, राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे इंटेलिजेंट हो गया, अब कुछ वर्ड्स ही लिखा दिए तो समझ में आ गया आपको कि हम कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव में मोस्ट और कंपैरेटिव में मोर। जैसे हो गया डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हम क्या लगाएंगे, इसमें मोर लगाएंगे या मोस्ट लगाएंगे। जैसे है डिलीजेंट, जैसे केयरफुल, जैसे डेंजरस, जैसे पावरफुल। अक्सर फुल लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसमें भी फुल लगा हुआ हो उसमें तो कन्फर्म इसमें मोर मोस्ट लगेगा ही। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे डिफिकल्ट है, तो मैं इसमें रूल नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ऐसा कोई खास रूल है भी नहीं कि जिसके माध्यम से उस रूल से आप बना लेंगे इसको कि हाँ इसमें मोर लगेगा, इसमें मोस्ट लगेगा। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे डिफिकल्ट है, ब्यूटीफुल है, डिलीजेंट है, केयरफुल है, डेंजरस है, पावरफुल है, ऐसे कुछ शब्द हैं, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, अच्छे से देख लेना है, और यही कुछ शब्द है, ठीक है। तो ये था एडजेक्टिव हमारा। आपने देखा कि कैसे एडजेक्टिव एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है
और उस विशेषण में भी हम 3 हिस्सों में किस तरह से उसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जब वो तुलना करते हैं तो हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही था हमारा आज का एडजेक्टिव का क्लास। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।